मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही कई राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा 28 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्ता वापसी करने की तैयारी में जुटी है, तो कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सागर लोकसभा सीट राज्य में बुंदेलखंड अंचल का केंद्र मानी जाती है और खास बात यह भी है कि यह सीट मध्य प्रदेश में बीजेपी का मजबूत किला मानी गई है, जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत हासिल कर रही है। विधानसभा चुनावों के नतीजों के हिसाब से इस बार भी कांग्रेस की राह यहां पर आसान नहीं होगी, इसलिए हम आपको आज सागर लोकसभा सीटों के समीकरण के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। सागर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के जमाने से ही मजबूत पकड़ बना ली थी। भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 चुनावों से यहां लगातार जीत हासिल करती आ रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े मार्जिन से कांग्रेस को हराया था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की नजर लगातार 8वीं जीत पर भी है। कांग्रेस को आखिरी बार इस सीट पर 1991 में जीत मिली थी। तब कांग्रेस के आनंद अहिरवार ने भारतीय जनता पार्टी के राम प्रसाद अहिरवार को हराया था। फिलहाल राज बहादुर सिंह यहां से बीजेपी के सांसद। बात अगर सागर लोकसभा सीट के राजनीतिक पृष्ठभूमि की जाए तो देश के पहले आम चुनावों से ही यह सीट अस्तित्व में है। 1991 में यहां पहली बार चुनाव हुआ था, जब कांग्रेस के सूर्या खूबचंद ने यहां से जीत दर्ज की थी, जो सागर के पहले लोकसभा सदस्य बने थे। 1957 और 1962 में भी कांग्रेस ने यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन 1967 के चुनाव में पहली बार भारतीय जनसंघ को यहां से जीत मिली। लेकिन 1971 में कांग्रेस ने वापसी की, तो वहीं 1977 में भारतीय लोक दल को विजयश्री मिली और फिर इसके बाद 1980 और 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की लहर सागर लोकसभा सीट पर बरकरार रही। लेकिन 1989 में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार जीत का स्वाद मिला, तो वहीं 1951 में कांग्रेस ने यहां वापसी कर ली। लेकिन यह कांग्रेस की आखिरी बार वापसी थी, क्योंकि 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी सागर लोकसभा सीट पर अंगद के पांव की तरह जम गई। यहां पर पार्टी चेहरे बदलती रही और जीत हासिल करती रही। यह सिलसिला 2019 में भी जारी रहा। सागर लोकसभा सीट पर अब तक कुल 17 बार आम लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी अब तक 8 लोकसभा चुनाव जीत चुकी है, जबकि कांग्रेस ने 7 बार जीत हासिल की है। इसके अलावा जनसंघ और भारतीय लोक दल को भी इस लोकसभा सीट पर एक बार जीत मिली है। वहीं सागर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें सागर जिले की 5 सीटें, जिनमें सागर, बीना, खुरई, सुर्खी और नरियावली विधानसभा शामिल है, जबकि 3 सीटें विदिशा जिले की सिरोंज, कुरवाई और शमशाबाद विधानसभा शामिल है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और सागर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। इस हिसाब से सागर लोकसभा सीट पर फिलहाल बीजेपी ही बढ़त बनाती नजर आ रही है। भारत की राजनीति में सामाजिक समीकरणों की चर्चा हमेशा होती है। चुनाव में तो इस चर्चा में और धार मिल जाती है। ऊपर से बात अगर बुंदेलखंड की हो तो फिर जातिगत राजनीति में 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ की सियासत की नब्ज ही जाती है। सागर लोकसभा सीट के सामाजिक ताने बाने पर नजर डालें तो यहाँ पर लगभग 72% आबादी ग्रामीण क्षेत्र और लगभग 28% आबादी शहरी क्षेत्र की रहती है। इसमें लगभग 22% आबादी अनुसूचित जाति वर्ग से आती है, जबकि 6% आबादी अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासी वर्ग से आती है। तो वहीं ओबीसी वर्ग 20% से ज्यादा हिस्से के साथ प्रभावी भूमिका निभाता है, और जबकि ब्राह्मण और राजपूत वर्ग भी राजनीतिक दलों की नजर में रहते हैं। तो वहीं सागर जिला मुख्यालय में जैन बाहुल का दबदबा है, और इसके अलावा कुरवाई, सिरोंज और सुर्खी विधानसभा सीटों पर अल्पसंख्यक वर्ग भी अपनी उपयोगिता दिखाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को इस बार भी यहाँ प्रत्याशी के चयन में बड़ी माथापच्ची करनी पड़ेगी। देश में राजनीति की बात जब भी होती है तो बुंदेलखंड अक्सर चर्चा के केंद्र में आ ही जाता है, चाहे वह प्रदेश की सियासत हो या केंद्र की राजनीति, क्योंकि बुंदेलखंड में समस्याएं अनेक होती हैं, जबकि समाधान नजर से ओझल नजर आते हैं। सागर बुंदेलखंड अंचल का सबसे बड़ा जिला तो है ही, लेकिन इसकी तस्वीर समस्याओं से जुदा नहीं है। पानी की आज भी इस अंचल में मुख्य समस्या नजर आती है, जिसका सीधा असर खेती पर दिखता है। अच्छे उद्योग न होने से
रोजगार के साधन दूर दूर तक नजर नहीं आते, जिसमें युवाओं का पलायन होता है। और अब ऐसे में पलायन अब और एक बड़ी समस्या बनकर इस क्षेत्र में सामने आई है। इसके अलावा सागर लोकसभा सीट पर बीड़ी उद्योग एक वक्त रोजगार का अच्छा साधन माना जाता था, लेकिन बीड़ी उद्योग में लगे व्यापारियों ने दूसरे उद्योगों को पनपने नहीं दिया। पिछले कुछ समय से जिले में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के बड़ी संख्या में नाम काटे गए, जिसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र में आक्रोश दिखाई देता है। और वहीं महिला अपराध को लेकर भी सागर पूरे प्रदेश में बदनाम है। कहने को तो यहाँ मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज है। सागर विश्वविद्यालय का नाम भी पूरे देश में प्रसिद्ध है, लेकिन विश्वविद्यालय के सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद स्थानीय युवाओं को प्रवेश काफी मुश्किल से मिल रहा है। नगर निगम होने के बाद भी यहाँ नगर पंचायत से ज्यादा बदतर हालात हैं। शहर की बनावट को लेकर कई मास्टर प्लान बने, लेकिन धरातल पर वह कितने सफल हुए, इसे आप खुद महसूस कर सकते हैं। बुंदेलखंड पैकेज के जरिए इस इलाके की तस्वीर को बदलने की कोशिश तो की गई, लेकिन सभी योजनाओं में ज्यादातर लीपापोती ही देखने के लिए मिली है। कई सड़कों पर गुणवत्ताहीन काम होने से उसे कुछ अंतराल के बाद फिर से बनाने का काम शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। अगर बदला है तो सब फाइलों में बदला है। बुंदेलखंड का ये सबसे बड़ा जिला जहां पहले था, आज भी वही दिख रहा है। ना ही इस जिले की तस्वीर बदली और ना ही उस हिसाब से तकदीर बदली। सागर जिला मध्य प्रदेश के हिस्से में आने वाले बुंदेलखंड के सबसे बड़े जिलों में शुमार है। बुंदेलखंड की जो तस्वीर पूरे देश में है, सागर जिला भी उस तस्वीर से जुदा नहीं है। जिले के कई गांव आज भी अभावों के टापुओं में बसे हैं। सूखाग्रस्त इलाका और खेती न होने से मजदूरी ही एकमात्र जीविका का साधन है। ऐसे में रोजगार के लिए लोग पलायन के लिए मजबूर होते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार भी सागर लोकसभा सीट पर चुनाव दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यही मुद्दे फिर सियासी दलों की जुबान पर होंगे। आखिर में बात 2019 के सागर लोकसभा सीट के परिणामों की जाए तो यहाँ पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के राज बहादुर सिंह और कांग्रेस के प्रभु सिंह ठाकुर के बीच हुआ था, जहां चुनाव में राज बहादुर सिंह ने प्रभु सिंह ठाकुर को 3,55,042 वोटों से हराया था। फिलहाल यहां से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई दावेदार नजर आ रहे हैं। मोहन सरकार बनने के बाद बुंदेलखंड अंचल में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस की तरफ से भी यहां चौंकाने वाले चेहरे सामने आ सकते हैं। अब देखते हैं कि सागर लोकसभा सीट का इस बार का लोकसभा चुनाव किस अंदाज में परिवर्तन लेता है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।